तो हमारा आज का जो अभी जो टॉपिक है दैट इज बैटरी या सेल, हम इसे बोलते हैं। बैटरी या सेल होता क्या है? तो सबसे पहली चीज, आपने एक सिंपल सेल देखा होगा, कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा छोटा सा, और ऊपर ऐसा कुछ बना हुआ रहता है जो आपके रिमोट वगैरह में लगाते हुए कुछ ऐसा। दिस इज दिस सेल, ठीक। इससे थोड़ा बड़ा होता है। जो आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं उसमें एक लेके आते हैं ऐसे से ऐसे, इस डायमेंशन से रिलेटेड कुछ यूं, और ऊपर ऐसे दो ये लगे हुए होते हैं, इनको बैटरी बोलते हैं। 9 वोल्ट बैटरी, क्या बोलते हैं इसे? 9 वोल्ट बैटरी। इस पे लिखा होता है जैसे 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऐसा। बाकी अगर आप लोग कभी भी फास्ट फूड वगैरह खाने जाओ, रात के टाइम पे जाना 7 या 8 बजे के आसपास, जो वो ठेला होता है उसके वहां जो लाइट जल रही होती है, वो लाइट किससे कनेक्टेड होती है पता है? वो बैटरी से कनेक्ट होती है। ऐसे बड़ा सा डिवाइस जैसा होता है। तो बैटरी इन रियलिटी होती क्या है बेटा? तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बैटरी, तो याद रखना, तो व्हाट इज द बैटरी और सेल? बैटरी और सेल इज, it is a device used to convert chemical energy into electrical energy। केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये मैकेनिज्म होता है बैटरी का। क्या हमें बैटरी डिटेल में जाननी है? नहीं नहीं नहीं, वो केमिस्ट्री का काम है। हमें इसका पर्पस जानना है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बैटरी? हमारा सर्किट में बैटरी करती क्या है, हमें ये जानना है। आई होप इट इज क्लियर। हमारे सर्किट में बैटरी करती क्या है, अब ये सर्किट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सुनना प्लीज, इस एनालॉजी को ध्यान से समझना। फंक्शन बाद में बताऊंगा, पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीजें बता देता हूं बैटरी के बारे में। देखो, यहां पर ये रही एक ऐसे डब्बे जैसे बना दिया, तो मान लो ये आपकी एक बैटरी है, मान लो। फिर हमने क्या बोला, यहां पर 2 टर्मिनल बना दो, एक टर्मिनल यहां बनाया और एक टर्मिनल यहां बनाया। इस टर्मिनल को नाम दिया पॉजिटिव, इस टर्मिनल को नाम देंगे हम लोग नेगेटिव। तो 2 टर्मिनल होते हैं बैटरी में। कितने टर्मिनल बेटा? 2। वी हैव 2 टर्मिनल्स ऑन द बैटरी। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव टर्मिनल। इसे क्या बोलेंगे बेटा? ये हमेशा याद रखना है। अगर आप कभी भी सेल भी मार्केट से परचेज करके लाते हो, बैटरी भी लेके आते हो, उस सेल पे भी देखना। अगर आप मान लो जैसे पेंसिल सेल आप परचेज करके लाए, ये सिलेंड्रिकल टाइप में शेप में ये बना दिया मैंने सेल, और ऊपर ये, तो एक तरफ प्लस होगा, दूसरी तरफ माइनस होगा बेटा। तो प्लस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल और सेकंड वन इज योर माइनस, तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल। आई होप इट इज क्लियर। बोलो यस। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल का एक नाम और होता है बेटा, याद रखना, हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल। और नेगेटिव टर्मिनल का एक नाम और होता है जिसे बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। बताइए यहां तक समझ में है? इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो याद रखना, यहां पर आपने एक वायर कनेक्ट किया, यहां से एक वायर और कनेक्ट किया, ये 2 वायर लेंगे। इन दोनों वायर को आपको कनेक्ट करना है बल्ब से। किससे कनेक्ट करना है बेटा? बल्ब। ये बल्ब से कनेक्ट। जैसे ही बल्ब से कनेक्ट करोगे, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? आंसर है बिल्कुल करेगा। और अगर यहां से वायर को हटा दूं तब ग्लो करेगा? बोले नहीं करेगा। तो when we connect this bulb to the battery, to the 2 terminals of the battery, it will glow. Now the question, क्यों कर रहा है ये ग्लो, कैसे कर रहा है? तो हमारे दिमाग में क्या चीजें आनी चाहिए, उसको अच्छे से एक पॉइंट को सीखना। आज बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें सीखने वाले। इस बैटरी के अंदर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एनालॉजी यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस बैटरी के अंदर चार्जेस होते हैं, एक तो पॉजिटिव वाले, एक नेगेटिव वाले। बोलो कोई दिक्कत? जैसे ही इस सर्किट को कनेक्ट करोगे उस टाइम पे ध्यान से सुनना, नेगेटिव चार्जेस इधर से फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, यूं ऐसे। तो होते हमेशा नेगेटिव चार्जेस से, तो ये इधर होना फ्लो हो गए, तो पॉजिटिव चार्जेस किधर जाएंगे? वो इधर से उधर जाएंगे। तो यहां के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस इधर से चलना शुरू करेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? बोलो। हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं, अब जो हम बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर करंट मानी जाती है। अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है आपके राइट में, तो करंट भी किधर मानी जाएगी? राइट।
पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो करंट भी किधर मानी जाएगी, ऊपर। तो बताइए इसमें पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो हो रहा है, बोले पॉजिटिव चार्ज ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या ये चीज क्लियर है बेटा? तो आपकी करंट भी कैसे मानी जाएगी, क्लॉकवाइज मानी जाएगी। तो यहां पर ये करंट की डायरेक्शन बना देंगे हम। आया समझ में? थोड़ा थोड़ा और समझा दूंगा, चिंता मत कर। तो जैसे ही मैं इस बैटरी को कनेक्ट करता हूं बल्ब से, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होना शुरू होके इधर की तरफ आते हैं, और यहां पर जब ये इस तरफ आ रहे होते हैं, इधर की तरफ आ रहे होते हैं, उस टाइम पर ये जो चार्ज होते हैं, जो आ रहे होते हैं, ये चार्ज अपनी एनर्जी इस बल्ब को दे देते हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए जो चार्ज के पास, चार्ज वैसे खुद ही एनर्जी है एक तरीके से, लेकिन वो एनर्जी ऐसे पैकेट मान लीजिए, कोई एनर्जी का बंडल लिया, चलता जा रहा है, वो चलता गया, ये बल्ब सामने दिख गया, तो इस बल्ब को थोड़ी सी एनर्जी दे देगा। तो अपनी एनर्जी किसको दी बेटा, बल्ब को, और फिर वो खुद आगे चला जाएगा। चार्ज कहीं नहीं खत्म होता या रुकता है, वो क्या करेगा, आगे ट्रांसफर हो जाएगा। और अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, बल्ब को। अब बल्ब उस एनर्जी को लेके क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। अगर यहाँ फैन होता तो फैन क्या करता, रोटेट करने लग जाता। आ गया समझ में? बोलो। अगर अपना मोबाइल फोन लगा दिया तो क्या करता, वो चार्ज करने लग जाता। चार्ज करने का मतलब क्या हो गया, वो अपनी एनर्जी उस तरफ देने लग जाता, आपके फोन की बैटरी को एनर्जी देने लग जाता। तो अब इसमें क्या समझ में आया कि भाई एक बैटरी है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल, नेगेटिव को हम लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। और प्लस के जो चार्ज होते हैं वो हायर पोटेंशियल से निकलना शुरू करते हैं और लोअर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं, हायर से लोअर। मैं यहां एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज समझना इस चीज को। ये दो बीकर लिए मैंने और इसको पानी से फिल कर दिया, और ये मैंने पानी फिल कर दिया 10 लीटर, बोलो कोई दिक्कत? और ये मैंने कर दिया 0 लीटर, और इसको मैंने एक पाइप से कनेक्ट किया, यहां फैन लगाया और यहां एक बॉल लगा दिया। बताओ ये समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, सारा मैकेनिज्म समझ में आया? ये है बीकर ए, ये बीकर बी। इस बीकर ए के अंदर 10 लीटर अप्रोक्स पानी फिल है, वाटर फिल है। इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है। ये आपका वॉल्व है, ये आपका फैन है। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा P1, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा P2। बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसमें पानी है। तो पॉइंट P का प्रेशर विल बी ग्रेटर देन पॉइंट P2 का प्रेशर। पॉइंट P1 का प्रेशर विल बी ग्रेटर देन पॉइंट P2 का प्रेशर। यहां ज्यादा प्रेशर फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो एयर है और एक वाटर है, दोनों मिलकर प्रेशर लगाते हैं। जबकि यहां पर वाटर है ही नहीं, तो जो एयर है वही प्रेशर लगाएगी। तो एयर का प्रेशर से एयर का प्रेशर कैंसिल कर दो, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर ये बचा नहीं बचा। तो यानी कि ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा नीचे की तरफ, प्रेशर ऐसे नीचे की तरफ लगाएगा। यू नो वेरी वेल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये प्रेशर। हमने कहा ठीक। बहुत ध्यान से सुनना, क्या होगा अगर मैं इस बॉल को यहां से हटा दूं? बताओ चलो। जैसे ही मैंने यहां से बॉल हटाया, क्या होगा? क्या ये वाटर यहां से यहां फ्लो होना शुरू हो जाएगा? अरे बोलो। अच्छा, ये वाटर यहां से यहां फ्लो होना शुरू हुआ। अब मुझे बताओ, अगर यहां 9 लीटर हुआ तो क्या ये क्वांटिटी इधर 1 लीटर बढ़ जाएगी? यहां आपका 8 लीटर होता है, तो क्या ये क्वांटिटी इधर 2 लीटर बढ़ जाएगी? और ऐसे करते करते ये पूरा 0 हो जाएगा और ये पूरा 10 हो जाएगा। क्यों? सर, जब ये 5 लीटर होगा और ये भी जब 5 लीटर होगा, इसके बाद अब वाटर का फ्लो रुक जाएगा। क्या जो मैंने बोला वो समझ में आया? एक एक चीज को, हाँ, प्रेशर इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? प्रेशर इक्वल हो गया, अब वाटर फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से सुनना। इसका मतलब इससे मैं बोलूंगा हायर प्रेशर, हायर प्रेशर। ये हो जाएगा तुम्हारा लोअर प्रेशर। हायर प्रेशर में वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा था, लोअर प्रेशर में नहीं था।
तो बताइए वाटर का फ्लो की डायरेक्शन क्या थी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। क्या जो मैंने बोला समझ में? और यहां बीच में लगा रखा है फैन। अब जैसे ही पानी जाएगा फैन पे टकरा जाएगा, फैन घूमना शुरू कर देगा, तो फैन अपना रोटेशन शुरू कर देगा, फैन ऐसे पैकेट ऐसे घूमता जाएगा। क्या तुम जा रहे हो क्या उसे घुमाने के लिए? जी नहीं, बस फैन अपने आप ही घूम रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन दिस एनालॉजी। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पानी कैसे फ्लो होता है और कब तक फ्लो होगा, जब तक इन दोनों का लेवल क्या नहीं हो जाए, 5 और 5 यानी इक्वल नहीं हो जाए। अगर मान लो यहाँ 5.5 लीटर होता और यहाँ 4.5 होता, तब भी फ्लो होता पानी? थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो होगा, इक्वल हो गया तब नहीं होगा। सेम यही एनालॉजी ये रही। ये जो अब इसको ऐसे समझो, सिंपल मैनर में समझो कि भाई हमारे पास में इधर की तरफ भरे पड़े हैं पॉजिटिव चार्ज, इधर भरे पड़े बेटा ये दो खूब सारे। थोड़ी देर के लिए मान लो कि भाई इधर खाली पॉजिटिव चार्ज एक भी नहीं, और हम हमेशा डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज वाली मानते हैं, इसलिए हमने कहा बड़े बड़े पॉजिटिव चार्ज। अब तो बड़े पड़े तो इसे आप बोलोगे हायर पोटेंशियल, जिसे आप हायर प्रेशर बोलते थे पानी के लिए, वो चीज यहां बैटरी के लिए हायर पोटेंशियल बोलते थे, उसे आप हायर पोटेंशियल बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, ये लोअर पोटेंशियल। नाउ व्हाट विल हैपन एट हियर, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जाना चाहते हैं, बड़े बड़े एकदम बिछे हुए। आप बस इसको थोड़ा सा गेट दे दो, इधर चले जाए। और क्योंकि हम ऐसे मान लो, ऐसे केवल इमेजिन करना बेटा ना, रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता। हमने कहा इस दीवार को तोड़ दो, बोले नहीं नहीं हमने तो बैटरी को फिक्स करके हम नहीं तोड़ सकते। अब हम क्या करें? हमने एक दिमाग लगा, हमने क्या किया, यहाँ पे दो जो टर्मिनल है ना, बोले हाँ, बोले इनको वायर से जोड़ दो। इससे क्या होगा? बस हो गया काम। क्या बोले? जैसे ही वायर से जोड़ा तो वायर काम करेगा ये बॉल की तरह, एक रास्ता प्रोवाइड करवा दिया। जैसे ये पानी का पाइप लगा दिया, अगर पाइप नहीं होता तो ये आ पाता क्या? तो वायर इज लाइक अ पाइप। क्या चीज क्लियर है? और ये वॉल्व है, इसकी जगह पे मान लो जैसे यहां बना दो ये की क्या है ये बेटा? स्विच। जैसे स्विच ऑन किया, इसका मतलब इस पाइप को जगह, इस पाइप में इसको जाने की जगह मिल गई, इन सभी चार्जेस को इस वायर में जाने की जगह मिल गई। यहां फैन रोटेट कर रहा था जब वाटर फ्लो हो रहा था, उसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज जाएंगे तो इसको ब्लो करते जाएंगे। और अगर मान लो आप यहां पर भी फैन लगाते तो इस फैन को घुमाना शुरू कर देते, जाते जाते क्या करते जाते, इस फैन को घुमाना। और ये पूरा, क्या ये पूरा इधर आ जाएगा? नहीं। कब तक आएगा? जब तक ये दोनों आपस में क्या नहीं हो जाते, इक्वल। तो मान लेते हैं इसके पास में 100 पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में नेगेटिव चार्ज है हालांकि, और ये 100 है। ठीक, बोलो। अब नेगेटिव चार्ज की मैं बात करता ही नहीं हूं हमेशा, इसलिए आपको केवल हमेशा एक चीज ध्यान रखनी, बोले 100 पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने ये कहा कि मान लेते हैं यहां पर अगर यहाँ 100 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो बेटा जब ये चार्ज इधर से इधर आना शुरू, और इधर इधर मान लेते हैं 0 पॉजिटिव चार्ज, एक भी चार्ज नहीं पॉजिटिव, तो ये जब चार्ज इधर आएंगे तो देखो यहाँ ये हो गया 99, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 98, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2। अरे हाँ ना बोल, ये कम होते 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 ये हो गया मान लो 50 और ये हो गया 50, क्या अब चार्ज आएंगे? तब आप बोलोगे बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तब आप क्या बोलोगे? बैटरी डिस्चार्ज हो गई। हाँ, सेल खत्म। अब जैसे आपका मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन में क्या होता है सुनना, मोबाइल फोन को अब जैसे मान लीजिए बैटरी लगी हुई, तो मोबाइल फोन के 2 टर्मिनल आपके पूरे फोन से कनेक्ट है। अब आप उसमें गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चलते जा रहे हो, तो ये चार्ज इधर आते जा रहे, इधर आते जा रहे, इधर आते जा रहे, इधर आते जा रहे। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हुआ और आपकी बैटरी बता दी 0%, मतलब अब आपका फोन डिस्चार्ज हो गया। अब आपने वापस लगाया प्लग, तो वो क्या करेगा? रिवर्स शुरू कर देगा। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज इधर भागे थे ना, उन सबको पकड़ पकड़ के वापस इधर ले आता है। तो जैसे ही सारे पॉजिटिव चार्ज को इधर लेके आ जाएगा, ये बैटरी भर गई, आपको उसमें सिग्नल में दे देगा 100% फिल हो गया, चार्ज हटाया, फिर आप यूज करो, फिर इधर आने लग जाएंगे। ये हमेशा ऐसे ही चलता है, इधर से इधर आएंगे, फिर वापस आप इधर लाते हो, फिर इधर आते हैं, फिर इधर लाते हो। ये पूरा मैकेनिज्म होता है बैटरी का। बताइए क्या ये चीज क्लियर है? बोलो। क्योंकि हम थोड़े से लेजी हैं, तो हम कभी भी इतने बड़े बड़े बैटरी नहीं बनाते, तो हम क्या करते हैं, इनके सिंबल देते हैं। क्या देते हैं बेटा इनको? सिंबल। तो मैंने कहा भी देखो सुनो, अगर एक बैटरी है तो मैं ये जो सिंबल दिख रहा हो, एक लाइन बड़ी होनी चाहिए, एक लाइन छोटी होनी चाहिए। बड़ी वाली लाइन को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटी वाली लाइन को नेगेटिव बोलते हैं। इसको हम हायर पोटेंशियल बोलेंगे और इसको हम लोग लोअर पोटेंशियल बोलेंगे। और ये जो सिंबल होता है, ये सेल का सिंबल होता है। वहीं पर अगर मैं
ऐसे बहुत सारे सेल बना दो, ग्रुप ऑफ सेल, तो ये हो जाएगा आपका बैटरी। क्या हो जाएगा? बैटरी। बताइए समझ में आया? पक्का वाला? चलो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं, सुनते रहना। मान लो आप मार्केट में जाते हो और आप एक सेल या बैटरी परचेस करके लेके आए, उस सेल या बैटरी पे लिखा हुआ है, जस्ट एग्जांपल ही मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा 2 वोल्ट लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट की बैटरी लाया। अब इस 2 वोल्ट का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। 2 वोल्ट का मतलब होता है ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव, ये बैटरी का पोटेंशियल है। कितना है बेटा? बैटरी का पोटेंशियल। अब ये बैटरी का पोटेंशियल 2 वोल्ट होने का मतलब ये है कि इस बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लो ये हायर पोटेंशियल है, तो ये मैंने लिख दिया 5 वोल्ट, तो लोअर पोटेंशियल को मैंने लिख दिया मान लो 3 वोल्ट। क्या इन दोनों का डिफरेंस अभी भी 2 है? बोलो। तो ऐसा हो सकता है कि ये 5 वोल्ट का हो और ये 3 वोल्ट का हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 वोल्ट ही और ये 0 वोल्ट हो, तब भी 2 का डिफरेंस। ऐसा भी हो सकता है कि ये 100 वोल्ट हो और ये 98 वोल्ट हो। बोलो कोई दिक्कत? तब भी ये डिफरेंस कितने का है? तो जब भी कहीं लिखा हुआ होता है कि जैसे 9 वोल्ट बैटरी, तो बस आपको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस 9 वोल्ट है। 9 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिफरेंस कितना है? 9 वोल्ट। ये जितनी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, ये हर एक बात को दिमाग में रखना है, क्योंकि इसके बाद जब मैं ईएमएफ और पोटेंशियल को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मूवमेंट पढ़ाऊंगा ना, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि जब मैं बोलता हूं कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाना है तो कितना वर्क डन हुआ, वो सारी चीजें मैं यहां बताऊंगा। क्या ये चीज क्लियर है? हल्का सा मैं तुम्हें यहां बता देता हूं, देखना एक बार। अब ये बैटरी है, मान लो यहां बल्ब लगा दिया। क्या ये चीज क्लियर है? अब बता, सुनना ध्यान से। एक चार्ज को, यहां पे एक चार्ज है Q, एक पॉइंट ये ले लिया, ये लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने पर, यहां लाने पर कोई ना कोई तो वर्क हुआ होगा। अरे बोलो। यस सर। इसी वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी वर्क को हम लोगों ने पोटेंशियल बोला है। अब ये चार्ज हम लोग इन्फिनिटी से लाते हैं तो वो पोटेंशियल बोल देते हैं, लेकिन हम तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यही पोटेंशियल डिफरेंस कहां से? यहां से शुरू होके यहां आना। मैं फिर बताऊंगा ईएमएफ क्या है। फिलहाल के लिए तो बस हल्का बताए, बाकी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? बोलो। यस यस सर। सर। हाँ जी। अब एक क्वेश्चन आता है सुंदर तरीके से। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ करंट फ्लो इन द वायर। एक वायर में करंट कैसे फ्लो होती है, प्लीज देखना। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये एक वायर है जिसका मैंने थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्म बनाया है, यहां पर भी मैं बना देता हूं, ये रहा एक वायर, सेम वायर है, दोनों कॉपर के वायर। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मैं अभी मैं चलो इलेक्ट्रॉन ही बना के मैं बता देता हूं आपको। ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट चलती है। क्या ये चीज क्लियर है? अभी इसमें सिखा रहा हूं ताकि आपका काम हो जाए। अभी इसके अंदर आपका ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये एक और इलेक्ट्रॉन है, ये इधर इधर भाग रहा है, ऐसे। इसको बोलते हैं रैंडम डायरेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रैंडम कलेक्शन। रैंडम, हर कैसे भाग रही है, हर कैसे भाग रहा है। तो जब भी कोई चीज रैंडम भागती है, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर वो बाहर अपना जो ट्रैक बना हुआ है, मैंने कहा चलो रनिंग करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। मैंने कहा ठीक है, हम सब ऐसे खड़े हो गए, चलो भाई अब भागना शुरू करना। तो वो ट्रैक के, तो मैं ट्रैक पे भाग रहा हूँ, आसना बोले वो इधर उधर कैसे भाग रही, क्या वो कभी जीत पाएगी? क्या वो उसकी रनिंग काउंट होगी क्या? बोले नहीं यार, ये तो आगे भाग रही, थोड़ी देर में फिर पीछे जा रही है, फिर इधर जा रही, फिर इधर। नहीं, रैंडमनेस कभी काउंट होती नहीं है। तो जब रैंडम है तो हम बोल देंगे कोई करंट नहीं है इसमें, नो करंट। बताइए क्या ये चीज क्लियर है? अब सुनना मजेदार वाली बात। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां से एक वायर लिया, ये जो वायर आगे आ रहा था, इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया, इस वायर को कनेक्ट कर दिया, दिस दिस दिस।
ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, सेल या बैटरी दोनों में से कुछ भी लगा दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जैसे ही ये सेल या बैटरी लगी, इसने क्या किया, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक लेवल का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ऐसे ये था, ये हायर और ये लोअर, ये ऐसे कर दिया। क्या समझा? अब जो इलेक्ट्रॉन पहले हर कैसे चल रहे थे ना, अब यहाँ थे ऐसे 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 चल रहे। जैसे अपन इस क्लास की बात करते हैं, ये क्लास हॉरिजॉन्टल है, हम कैसे भी अभी घूम सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन मान लो ईश्वर ना करे क्लास पूरी एकदम से टेढ़ी हो जाए, क्या हम कैसे भी घूम पाएंगे? सब एक साथ ऐसे चलने लगेंगे, सब एक साथ गिरेंगे धड़ाम करके। सिमिलरली जैसे ही ये चीज क्रिएट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने भी, वो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू कर देते हैं। देखो इनके डायरेक्शन में कोई फर्क है? बोलो हाँ। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन मिल जाती है इधर, तो आपके जो इधर की तरफ मूव करते हैं वो होते हैं, सॉरी मैं यहां ऐसे नहीं बना सकता, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ऐसे, लेकिन हमें करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट माननी होती है, इसलिए यहां पर करंट मानी जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और ये करंट की डायरेक्शन। तो आज के बाद कभी भी ये नहीं बनाओगे, ये मैंने सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए बताया है, अदरवाइज करंट जो होगी आई इस वायर में इधर जाएगी और यहां से होते हुए करंट यहां तक। क्या ये चीज क्लियर है? तो ध्यान रखना, यहां हो जाएगी करंट की डायरेक्शन जब आप बैटरी कनेक्ट करते हो। ये दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो इन रियलिटी बैटरी, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बैटरी इन द सर्किट, तो बैटरी आपकी किसी भी सर्किट में क्या क्रिएट करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो नोट पॉइंट में आप ऐसे लिख सकते हैं, बैटरी ओनली क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट, किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है सो दैट करंट कैन फ्लो। बताइए क्लियर? पक्का? ये कहानी थी पूरी पोटेंशियल डिफरेंस और आंसर के बारे में।